मित्रों नमस्कार। ये वैशाख शुक्ला एकादशी, आज उसका दूसरा सत्र, कुल मिलाकर 8वां सत्र में आपसे संवाद बना रहा हूँ। काल यात्रा और पुनर्जन्म। आपका प्रतिसाद इतनी सुबह मुझे बहुत धन्यता का एहसास कराता है। मित्रों, हमारी कठिनाई ये है कि हम अपने दुख जो हमारा पिंड नहीं छोड़ते, उनसे त्रसित होने के कारण से हम वर्तमान को, काल को ठीक से जी नहीं पाते। अब तक ऐसी अवधारणा, मान्यता सबकी रही है, मेरी भी थी कभी, कि हम पीछे लौट के नहीं जा सकते, हम अपने अतीत को नहीं जी सकते। भविष्य की तो बात ही क्या है। न तो जो भविष्य अभी तक आया नहीं है हम उसमें जाकर जी सकते हैं, और न बीते हुए पल में जाकर जी सकते हैं। हमारी अब तक की बात में, और जिसको मैंने और समरी एपिसोड में समेटा है, उसको देखने से पता चलेगा कि हम पीछे जा सकते हैं मित्रों। हम अपने अतीत को अपना बना सकते हैं मित्रों। हमारा अतीत जब तक अपना नहीं होता पूरा, ये सिर्फ अतीत को जान लेने की बात नहीं है, ये सिर्फ पूर्व जन्म का आभास पाने की बात नहीं है, उसको स्वीकार करने की बात है, उसको जीने की बात है। जीने का अर्थ ये है कि जितने हमको हमारी सारे दुख जो है ना अतीत से जुड़े हुए हैं, अतीत की स्मृतियों से, कि यहाँ मेरी हार हुई, यहाँ मैं अपमानित हुआ, इस बार दोबारा मुझे जीने को मिला तो मैं ऐसे ठीक करूँगा। इस प्रकार अतीत की स्मृतियों में जीना। हाँ सोहेल खान नमस्कार। अतीत की स्मृतियों में हम अलग ढंग से रह रहे हैं। हमने अगर उसको पूरा स्वीकार किया तो दुख बाद में आएंगे, दोष पहले आएंगे। उन दोषों को हमने स्वीकार कर लिया अगर, कि नहीं हमारे ही दोष हैं, हमारे ही दोष हैं, तो ये कनेक्टिविटी बन जाती है कि जो दुख हैं, जो दिख रहे हैं हमको, वो दोषों के कारण है। दुख और दोष, इसका समीकरण मिलने का अर्थ है हमने अतीत को स्वीकार किया। अतीत पूरा जब हमारा पूरा हो जाता है, अपना हो जाता है स्वीकृतियों के साथ, तब हमारी पात्रता बनती है कि हम भविष्य में प्रवेश कर सकें। उससे पहले भविष्य में प्रवेश की पात्रता नहीं है। वैसे तीनों काल एक साथ है मित्रों। जब हम काल यात्रा की बात करते हैं तब तीनों काल एक साथ हैं। अतीत, भविष्य दोनों वर्तमान हैं। ये मैं कोई स्टीफन हॉकिंस को पकड़कर या टाइम टेबल को पकड़ करके नहीं कह रहा हूँ मित्रों। टाइम टेबल पर मैंने बहुत सारी फिल्में और बहुत फिक्शन और ये सब देखा है, और टाइम मशीन जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसी तो मैं नहीं जानता मित्रों। लेकिन टाइम मशीन हमारे आसपास, हमारे बच्चे आजकल टाइम मशीन से खेल लेते हैं। बहुत विज्ञान ने जो दिया है वो बहुत हमको गलत दिशाओं में ले जा रहा है, क्योंकि हमारी सृष्टि के नियमों से हमको ये जो देह मिली वो भी तो गलत दिशा में जा रही है। देह के साथ इतना अत्याचार अपने आप पर, दोष ही इकट्ठे करते जा रहे हैं, और देह के साथ ही दूसरों पर अत्याचार, देह दुख पहुंचाते हैं ना। तो देह का इतना बुरा उपयोग, तो विज्ञान का बुरा उपयोग, विज्ञान के उपकरणों का बुरा उपयोग, इसमें क्या आश्चर्य है। पहले अपनी देह को हम सदुपयोग में लगाएंगे। ये ज्ञानावस्था की इकाई है मित्रों। ये मानव जो है वो वंशानुसंगी नहीं है। इस बात को मैं आगे कभी कहूँगा मित्रों। संस्कारानुसंगी है, अपने अपने संस्कार के अनुसार और जीता है। अपने संस्कार के अनुसार हम बात करते हैं, हमारी सोच बनती है, हमारे संस्कार और आगे पकते हैं, पवित्र होते हैं। उन संस्कारों को हम अगले जन्म तक ले जाते हैं। अगला जन्म या तो शरीर छूटते ही हुआ, और या अगर कोई अतृप्त का आकांक्षाएं, कामनाएं पड़ी हैं इस देह से जुड़े संसार के साथ, तो फिर हम प्रेत बनेंगे, देवता बनेंगे, और लंबे काल तक, जब तक हमारा श्राद्ध नहीं होता। हाँ मित्रों, ये व्यवस्था अद्भुत है।
इस पार उस पार की पूरी व्यवस्था है। हम सबको श्रद्धा चाहिए, गौरव चाहिए, प्यार चाहिए। अपनी संतान श्रद्धा करे, ये कौन नहीं चाहेगा। और बच्चों को, हर बच्चा चाहेगा कि मुझे प्यार मिले। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले कहाँ पाए वो जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। तो ये चाहत सबकी है, कॉमन है, और सबको मिले ऐसी व्यवस्था है। भैया मिलेगा वो जो हम देंगे। फॉर्मूला सीधा है। हमने जो दिया वो हम अभी पा रहे हैं, अभी जो हम देंगे वो हम आगे पाएंगे। और जितना देंगे उसे दुगना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना मिलता है जी। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। ये खाली व्यापार में नहीं होता है कि लाख रुपया दिया तो पलट करके 1.5 लाख, 1.25 लाख मिलेगा। अरे उसमें तो मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, उसमें तो लूट खसोट हो जाती है, ठगी हो जाती है। लेकिन यहाँ अपने कर्मों में कोई ठगी नहीं है, कोई लूट खसोट नहीं है। निश्चित है कि जो दोगे उसका कई गुना मिलना है, कई गुना मिलना है। अब ये अलग बात है कि हम उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। हम तो ऐसे लेते हैं कि हमारा ही है। अरे क्या है हमारा, यह शरीर हमारा नहीं, ये सारा जो दिख रहा है हमारा क्या है? कुछ नहीं हमारा। हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होता, हमारे प्रयत्न से कुछ होता नहीं मित्रों। होता है जो मिलता है हमको, किसी की कृपा से मिलता है। ये पता चलेगा तो हमारे मन में कृतज्ञता आएगी। और जब हम अतीत को पूरा अपने साथ जोड़ लेंगे तो भविष्य में जाने का रास्ता खुलता है। भविष्य में जाने का रास्ता खुलने से पहले सारे दुखों से मुक्ति या तो हो जाती है या मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। भाई दुख मुक्ति का मार्ग ये है कि पूरा जान लो। ये समस्या, ये शिकायत रहेगी ही नहीं कि मुझे तो ठीक से समझा नहीं गया। ये शिकायत हटते ही अपेक्षा निकल जाती है, दुख कम हो जाती है। दुख खत्म होने से ही भविष्य में प्रवेश के द्वार खुलते हैं। भविष्य में प्रवेश का मतलब यह है कि तीनों कालों को एक साथ देखना। तीनों कालों को एक साथ देखने का एक अर्थ ये भी है कि उस पार बराबर देखना। इस पार उस पार फर्क नहीं है। उस पार देखना आ गया तो बाकी के जो 4 आयाम है उनसे हमारा परिचय देर सबेर होना ही है मित्रों। 3 आयाम धरती के, 4 आयाम उस पार के, सब मिलकर के सच्चाई पूरी बनती है। ये सच्चाई पूरी सामने आती है। ओ क्या बात है। इस सच्चाई को पाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए वो तो सारा हम करते ही हैं यार। हम जितने काम करते हैं मित्रों वो सारा उसको समझने के लिए करते हैं। ये काल यात्रा और पुनर्जन्म का जो सत्र चल रहा है मित्रों, मैं भी आपके साथ इसी भाव से बैठा हूँ। और इससे होता है ये, आप मुझे देख लो, मिल लो, सुन लो, जितना मर्जी हो उतना सुनना जी, करना वो जो आपकी इच्छा है। और असहमति हो तो बताना भाई, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछना यार, बनता है जी, बताना बनता है। कुछ मैंने गलत किया तो पूछना बनता है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। इससे संवाद बनता है, संवाद आगे चलेगा तो कईयों का भला होगा मित्रों। ओम